नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए। इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ों में से एक है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ साथ कि इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप अपनी डेली लाइफ जो है उसको ख़राब मत कर लीजिए, यानी एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए। आप अपने क्षमता के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट बनाएं और ख़ास करके जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बना रहे हो तो आप अपने स्पेयर पैसे को ही बनाएं, यानी जिसको आपको लगता है कि मुझे इस पैसे की अब कम से कम 6 महीने और साल भर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उस पैसे को ही आप स्टॉक मार्केट में बनाएं। कारण स्टॉक मार्केट में सिचुएशन ऐसे चेंज होता है कि कभी कभी आपके पैसे जो हैं वो होल्ड हो जाते हैं, यानी अगर आप उसमें निकालेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान में निकालना पड़ सकता है और उसी पैसे अगर आप 6 महीने बाद निकालेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो खास करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाते समय इस बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो पैसे लगा रहे हैं उस कितने समय के लिए ये लगा रहे हैं और आपका उसमें जो है तात्पर्य क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर आप में स्टॉक में ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आए हैं तो अच्छे तरीके से जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। तो आइए आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, इन चीज़ों में जितने निफ्टी 50 स्टॉक लें या फिर सेंसेक्स के मोस्ट 30 स्टॉक ले लें तो ये सबसे जो अच्छे स्टॉक होते हैं, सबसे अच्छे कैपेक्स वाले स्टॉक ही इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। तो क्या हम आंख बंद करके निफ्टी वाले स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर दें, आंख बंद करके हम सेंसेक्स वाले 30 स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि भाई हम जानते तो सबसे बेस्ट स्टॉक होता है। इस पर आपका राय क्या है, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरा राय है जी नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आंख मूंद के हम निफ्टी 50 वाले स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट बना दें, आंख बंद करके हम सेंसेक्स 30 वाले स्टॉक पे हम इन्वेस्टमेंट बना दें। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में जानते हैं हम लोग इस टॉपिक में। और फिर अभी हम लोग तत्काल में जाइए जान लेते हैं, जो हम जब भी डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट को तो इन सब चीज़ों का आपको कैपेक्स जो होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और स्मॉल कैप के जो स्टॉक होते हैं उसमें कितनी लिमिट होती है, कितने करोड़ तक के कैपेक्स वाले स्टॉक स्मॉल कैप में आते हैं, कौन कौन से कितने करोड़ तक के लिमिट वाले जो स्टॉक कैपेक्स वाले स्टॉक होते हैं वो मिड कैप में आते हैं, और फिर हम जानेंगे लार्ज कैप में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो जिसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, मार्केट कैप भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में से। तो सबसे पहले जो होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ शेयर, तो हमें इसका कैपेक्स निकल जाता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो सेंसेक्स में सेलेक्टेड 30 शेयर है तो सेंसेक्स जो होता है वो क्या करता है कि फ्री फ्लोट स्टॉक का ही मार्केट कैप लेता है। अब फ्री फ्लोट स्टॉक क्या होता है, तो फ्री फ्लोट स्टॉक होता है जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो डे टू डे ट्रेडिंग में जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो शेयर हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, यानी जो इन्वेस्टर के पास है या फिर जो ट्रेडर के पास है। जैसे ओनर ने अगर अपना 50% का हिस्सा को उस पर अलग करके रखा है, उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो वो फ्री फ्लोट में काउंट नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपेक्स। अब आइए इसमें देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कंपनियों का जो वैल्यूएशन होता है उससे भी नंबरबाजी मार लेती है उससे कम वैल्यूएशन वाले स्टॉक। तो कैसे, देखिए होता क्या है कि एग्जांपल ले लो, एक कंपनी एक्स है और दूसरा कंपनी है वाई। एग्जांपल लेते हैं कि एक्स का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 1000 है और उसके जो ऑनर हैं उसमें से 750 स्टॉक जो है अपने पास होल्ड रखे हुए हैं। तो मार्केट में कितने स्टॉक बचे, मार्केट में स्टॉक बचा 250 स्टॉक, यानी उसका जो कैपेक्स निकलेगा वो 250 स्टॉक पे ही निकलेगा। अगर दूसरा मान लेते हैं एक्स, जो ये तो हो गया। अब हम दूसरी कंपनी वाई को एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी वाई है, उसके पास भी 1000 स्टॉक है, लेकिन उसके क्या है, उसके ऑनर के पास 500 ही होल्ड है। तो उसके जो हुए मार्केट में कितने फ्री फ्लोट स्टॉक हो गए, 500 स्टॉक हो गए। तो उसका जो वैल्यूएशन निकलेगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा अगर प्राइस थोड़ा बहुत के अंतर रहा तो, है ना। इसके पास 1000 शेयर थे तो ऑनर के पास 750 स्टॉक हैं, ट्रेडिंग के लिए मात्र 250 स्टॉक है। लेकिन कंपनी वाई में इसके 1000 स्टॉक में से ऑनर के पास 500 स्टॉक हैं और 500 स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, तो फ्री फ्लोट स्टॉक तो इसके बढ़ गए। दूसरी बातें जो हम करने वाले थे कि आंख बंद करके निफ्टी या फिर सेंसेक्स वाले स्टॉक में से जो लिस्टेड हैं, यानी जो उसके टॉप 30 में टॉप 50 में हैं, उसमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक आता है तो इसको हम लोग लास्ट 3 महीने 6 महीने के परफॉर्मेंस पे इसको कंपनियां अपने लिस्ट से हटाती रहती है
और फिर नए नए स्टॉक को अपने आप में शामिल करते रहती है। अगर निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी 2-3 स्टॉक निकला था, 2-3 नए स्टॉक आए हैं। तो ये इसका ना हर महीने एनालिसिस होता रहता है, कंपनियां इस पर निगाह रखती है निफ्टी। जैसे इसका परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो इस स्टॉक को निकाल के जिसका पिछले 3 महीने 6 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रही कंपनी, उस स्टॉक को अपने 50 इंडेक्स में शामिल कर लेती है। अब देखिए गलती कहाँ पे होती है। जो कंपनी 6 महीने साल भर यानी पिछले 3 महीने का तो रिकॉर्ड देखती है, यानी 6 महीने 3 महीने 5 महीने जो अच्छी कंपनियां परफॉर्म कर रही है उसको अपने लिस्ट में निफ्टी या फिर सेंसेक्स शामिल करती है। तो यानी जो कंपनियां परफॉर्म कर चुकी होती है, यानी वो 6 महीने से कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो यानी उसका क्या होता है, उसका तो पहले से ही मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। और दूसरी बात, वो जब निफ्टी में शामिल हुई तो आप उस स्टॉक को कब ले रहे हैं, हो सकता है वो पहले 1 साल से चलती आ रही हो, पिछले 3 महीने से उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया हो, अब आप उस स्टॉक पे आँख बंद करके ले लिए। तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट बनाएं तो सिर्फ इस नाम से उसको नहीं ले लेना है कि ये तो निफ्टी 50 का स्टॉक है या फिर ये सेंसेक्स के 30 का स्टॉक है। यानी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है, या फिर आप अगर किसी ब्रोकर के संपर्क में हैं या फिर किसी एनालिस्ट के संपर्क में हैं तो आप अपने ब्रोकर या फिर अपने एनालिस्ट से एक बार संपर्क जरूर कर लीजिए। चलिए दूसरी बातें अब जो हम जानने वाले हैं वो है कि स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी होती हैं। तो 500 करोड़ से नीचे वाले जिसके कैपिटलाइजेशन होती है उस कंपनियों को हम लोग स्मॉल कैप में रखते हैं, और 500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक जिस कंपनियों का कैप होता है उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं, और 20,000 या 20,000 से ऊपर वाले कैपेक्स वाली कंपनियों को हम लोग लार्ज कैप में रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट, जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करा कीजिए। अगर मेरा चैनल आप चाहते हैं कि मैं जो वीडियो डालता हूँ बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।